Hello everyone, this is Subhajit and today we starting a new topic. That topic is green function. Okay, so CSR नेट में यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को आएगा. ओके, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पार्ट सी में आता है. 5 मार्क्स का क्वेश्चन पार्ट सी में क्वेश्चन ग्रीन फंक्शन से आता है. Okay, and it is a very easy topic. Okay, very easy topic. तो इसको हम अब शुरू करते हैं. ओके, सो व्हाट इज ग्रीन फंक्शन? व्हाट इज ग्रीन फंक्शन? Green function actually it is a mathematical tool to solve inhomogeneous linear differential equation. Okay, इट इज ए, जैसे हम लोगों ने किया था ना, जैसे कोई इनहोमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे आप सॉल्व करते थे विथ हेल्प ऑफ सी एफ एंड पी आई. पहले आप सी एफ फाइंड करते थे, फिर पी आई फाइंड करते थे, फिर उसका उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्यूशन फाइंड करते थे. ओके, तो ग्रीन फंक्शन एक ऐसा एक स्पेशल टेक्निक है जो आपको इनहोमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में मदद करेगा. वहाँ पर जब सी एफ पी आई आप यूज़ करते थे तब आप कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आप ग्रीन सॉल्व कर पाते थे, लेकिन ग्रीन फंक्शन की मदद से आप ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एडवांस प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं ग्रीन फंक्शन की मदद से. इसका डेफिनेशन लिखिए. ग्रीन फंक्शन क्या है? ग्रीन फंक्शन इज द green function is the powerful technique. Green function is the powerful technique to solve non-homogeneous linear differential equation. Linear differential equation. एक ग्रीन फंक्शन कहाँ इस्तेमाल होता है? मैंने क्या बोला, कुछ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब आपको ग्रीन फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा. ग्रीन फंक्शन नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में मदद करता है जो वेरी एडवांस्ड लेवल प्रॉब्लम है, जिसको आप नॉर्मल सी एफ एंड पी आई के रूल से सॉल्व नहीं कर पाएंगे. उसी को सॉल्व करने में ग्रीन फंक्शन इस्तेमाल होता है. ओके, लाइक एडवांस प्लाज्मा प्रॉब्लम, एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी प्रॉब्लम, लेज़र प्लाज्मा प्रॉब्लम, स्कैटरिंग प्रॉब्लम, इधर आपको ग्रीन फंक्शन इस्तेमाल होता है. ओके, तो नाउ सपोज एक हम जनरल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं. जैसे लेट अस consider and second order non homogeneous
non-homogeneous ODE. In order non-homogeneous differential equation, ordinary differential equation, that is what? Px d2y dx square plus p dash x dy dx plus qx y into f of x. ओके, यहाँ पर जो पी एक्स, पी डैश एक्स, क्यू एक्स, एफ एक्स, ये सब क्या है? दिस आर कांस्टेंट, और वी कैन से दिस आर फंक्शन ऑफ एक्स. फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है. ओके, सो वेयर पी एक्स and p dash x and qx and f of x, these are constant. These are constant. or function of x. ये जो f ऑफ x है, इसको और एक टर्म से हम डिनोट करते हैं, इसको हम सोर्स टर्म भी बोलते हैं. जो f ऑफ x है, इसे हम सोर्स टर्म भी बोलते हैं, सोर्स टर्म. ओके, नाउ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको, इसका पहला अप्रोच क्या है? इसको सॉल्व करने का पहला अप्रोच, टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, to solve such type of differential equation, our first approach is, जैसे मैंने बोला फर्स्ट अप्रोच क्या है? सी एफ एंड पी आई. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन. First approach is finding CF and PI. Okay, and the solution of this differential equation is y of x is equals to CF plus PI. Complementary function and particular integration. This is our first approach, and our another approach, and to solve, and our another approach and our another approach to solve such type of ODE, such type of ODE is what? Green function approach. Is green function approach. Green function approach. ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा फिर? इसका सॉल्यूशन इज y ऑफ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर a टू b g ऑफ x t g ऑफ x t f of t
dt. This is our second approach. ओके, तो यहाँ पर हम फर्स्ट अप्रोच पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सेकेंड अप्रोच पे ही बात करेंगे, ग्रीन फंक्शन. ओके, इसको क्वेश्चन मार्क कर देना. जो फर्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप इस फॉर्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो जी एक्स टी है, दिस इज आवर ग्रीन फंक्शन. हियर जी एक्स टी इज आवर ग्रीन फंक्शन. हम बात करेंगे ग्रीन फंक्शन हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. पहले हम ये जो टर्म सब है इसको थोड़ा जान लेते हैं. ओके, दिस इज ग्रीन फंक्शन. एंड और एक चीज़ आप लोगों के माइंड पे क्लिक हुआ होगा कि इसका जो सॉल्यूशन है y ऑफ x मीन्स x के टर्म में आपका सॉल्यूशन आना चाहिए. लेकिन यहाँ पर हम t के रेस्पेक्ट में क्यों डिफरेंस इंटीग्रल किए, क्योंकि देखिए जब हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तब ये t वाला टर्म आपका एलिमिनेट हो जाएगा. यहाँ पर जो लिमिट है ओके a एंड b, ओके बाद में चर्चा करेंगे, a एंड b आर मे बी कांस्टेंट और मे बी फंक्शन ऑफ x. ओके, जब आप a एंड b का लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे, ओके कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ x सब्सटीट्यूट कर देंगे, तब जो सॉल्यूशन आपका आएगा वो फंक्शन ऑफ x के टर्म में ही आएगा. जैसे एक एग्जांपल की मदद से हम देखते हैं, समझते हैं. जैसे एक इंटीग्रेशन है 0x t क्यूब dt. ओके, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या होगा, t4/4. इसका लिमिट अगर सब्सटीट्यूट कर देंगे आप तो क्या होगा 0x, तो x⁴/4 आ गया ना. t वाला टर्म आपका गायब हो गया, एलिमिनेट हो गया, या वी कैन से दिस t टर्म विल बी डिस्कार्डेड. ओके, तो जब आप सॉल्व करेंगे, ओके जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तब आपके t वाला टर्म डिस्कार्ड हो जाएगा और x वाला टर्म आ जाएगा. ओके, अब हम बात करते हैं ये लिमिट क्या है. ए एंड बी जो लिमिट हमने लिखे ए एंड बी लिमिट क्या है. ओके, तो नाउ टॉकिंग अबाउट लिमिट ए एंड बी. तो what now talking about limit a and b. Okay, so this a and b are the boundary point. Okay, this a limit a and b are here the limit a and b are boundary point. ओके, जैसे this is first boundary point and this is another boundary point. ओके, यहाँ पर एक हम आर्बिट्ररी पॉइंट हम कंसीडर करेंगे एंड वो पॉइंट है हमारा t. ओके, here t is not the midpoint. Okay, t
P is the arbitrary point we construct. Here P is the arbitrary point. P is the arbitrary point in the region A and B. Okay. Now जैसे आप लोगों को मालूम है मॉड एक्स आप कैसे लिखते हैं? इसका दो वैल्यू होता है, एक प्लस एक्स वैल्यू होता है एंड एक माइनस एक्स वैल्यू होता है. दिस इज फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 रीजन. ओके, फॉर प्लस एक्स दिस इज फॉर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0. उसी प्रकार ग्रीन फंक्शन का भी दो वैल्यू होता है. ओके, एक g1 एंड एक g2. ओके, ये जो आर्बिट्ररी पॉइंट हमने कंस्ट्रक्ट किया, इसका लेफ्ट वाला जो साइड है इसको हम कहेंगे g1. दिस इज आवर g1. एंड इसका जो आर्बिट्ररी पॉइंट हमने लिए, इसका जो राइट मोस्ट साइड है इसको हम कहेंगे g2. जब हम डेफिनेशन इसका लिखेंगे, ओके, तब आपको मालूम चलेगा. इसको हम दो टाइप से करेंगे. एक t के ये जो साइड है, ये साइड है आपका t, ये साइड है आपका t. this side is your t plus side. Okay, this region is your t minus region. जब हम ग्रीन फंक्शन को लिखेंगे, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्टरी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. जब हम ग्रीन फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे तब हम दो रीजन का मेंशन करेंगे. एक t प्लस रीजन का मेंशन करेंगे, एक t माइनस रीजन का मेंशन करेंगे. ओके, दिस इज अबाउट ग्रीन फंक्शन. ओके, सिर्फ आपको एक फार्मूला आपको ध्यान पे रखना है. ये फार्मूला आपको जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब आपको इस फार्मूला का मदद से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, एंड ये जो g(xt) इसको कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे इसको फाइंड करेंगे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, और एक चीज़ आपको, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन हुआ. ओके, एंड क्या बोलते हैं, आपको नेट में कैसा, मतलब किस वे में क्वेश्चन आपको पूछेगा CSR नेट एग्जाम में. देखिए, how problems comes in your exam. दो टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा. एक क्वेश्चन होगा, आपको पूछेगा कि ग्रीन फंक्शन आप कंस्ट्रक्ट कीजिए. ओके, फाइंड ग्रीन फंक्शन, ऐसा कुछ एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि उसका ग्रीन फंक्शन आप फाइंड कीजिए. और दूसरा टाइप क्वेश्चन होगा कि आपको ग्रीन फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोलेगा. ये जो ग्रीन फंक्शन है ये आपको दे देगा क्वेश्चन पे, और आपको बोलेगा कि आप इस
क्या बोल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका आप सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, तब आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी equation will be given and they will ask you to find green function. Okay, and second way is green function and equation will given green function and equation will given. They will ask you to find solution of green function. To find solution of green function. ओके, तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रीन फंक्शन कैसे कॉन्स्ट्रक्ट करता है उसके ऊपर बात करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ओके, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, जो आपको हम स्टेप प्रोवाइड करेंगे वो अल्टीमेट स्टेप आप लोगों को देंगे। ओके, सो और फिर नेट का जितना क्वेश्चन आया है ग्रीन फंक्शन रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, सिस्टमेटिक वे में इसको करेंगे ग्रीन फंक्शन को। ओके, ग्रीन फंक्शन और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन है उसको आप दो वे, देयर आर टू डिफरेंट वे एक्चुअली। ओके, टू डिफरेंट अप्रोचेस, टू डिफरेंट मेथड। ओके, आप ग्रीन फंक्शन आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सेकेंड मतलब इसके बाद वाला लेक्चर में हम फास्ट वे देखेंगे, पहला अप्रोच देखेंगे, फिर उसके बाद वाला वीडियो में हम जो दूसरे वाला अप्रोच है उसको देखेंगे। ओके, सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।